नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी रिटायर हो गए हैं। वेंकैया नायडू अब देश के नए उपराष्ट्रपति हैं। मगर जाते जाते हामिद अंसारी ने मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर जो है अपना सवाल किया और इस मुद्दे को लेकर अंसारी और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने आ गए। हामिद अंसारी ने मोदी को सुनाया तो मोदी ने भी उन पर चुटकी ली। थैंक यू। तालियों के इस शोर के साथ 10 साल बाद राज्यसभा में हामिद अंसारी की विदाई हो गई। हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ राज्यसभा के सभापति भी रहे। जाते जाते उन्होंने मोदी सरकार को खूब सुना दिया। जाते जाते भी वो सरकार को इस बात का एहसास करा गए कि जिम्मेदारी सरकार की है कि अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें। The words of the most distinguished of my predecessors, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, and I quote, "A democracy is distinguished by the protection it gives to minorities. A democracy is likely to degenerate into a tyranny if it does not allow the opposition groups to criticize freely and frankly the policies of the government. But at the same time, the minorities have also their responsibilities." विदाई भाषण में हामिद अंसारी ने जो नहीं कहा वो विदाई इंटरव्यू में कह गए। कहा कि देश में बढ़ती असहनशीलता का मुद्दा वो पीएम मोदी के सामने उठा चुके हैं। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में हामिद अंसारी ने कहा, यह आकलन सही है कि देश के मुस्लिम समुदाय में आज घबराहट और असुरक्षा का भाव है। देश के अलग अलग हिस्सों में मुझे ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। भारत का समाज सदियों से बहुलतावादी रहा है, लेकिन इस सब के लिए स्वीकार्यता का ये माहौल अब खतरे में है। लोगों की भारतीयता पर सवाल खड़े करने की प्रवृत्ति भी बेहद चिंताजनक है। लोगों पर भीड़ के बढ़ते हमले, अंधविश्वास का विरोध करने वालों की हत्याएं और कथित घर वापसी के मामले भारतीय मूल्यों में आ रहे विघटन के उदाहरण हैं। इससे ये भी पता चलता है कि कानून व्यवस्था को लागू करने की सरकारी अधिकारियों की क्षमता भी अलग अलग स्तरों पर खत्म हो रही है। इधर हामिद अंसारी रिटायर हुए, उधर बीजेपी हामिद अंसारी पर टूट पड़ी। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में हामिद अंसारी पर मुसलमानों की नेतागिरी का आरोप जड़ दिया। हमारे साथ मौजूद है मीनाक्षी लेखी जी। मैम, जिस तरीके से हामिद अंसारी साहब का ये बयान आया है, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा कि देश में मुसलमान असुरक्षित हैं। अभी वो मुसलमानों की नेतागिरी करना चाहते हैं और असली कहानी ये है कि जब तक कुर्सी पर मौजूद थे तब तक उनको असुरक्षा महसूस नहीं हुई। एहसास तो उनको भी रहा होगा कि उनके मन की बात सरकार और बीजेपी को चुभेगी। शायद इसीलिए उन्होंने संसद में अपने विदाई भाषण में ये भी साफ कर दिया कि उनको देश का दुश्मन ना समझा जाए। When I was welcomed in this house 10 years back, an eminent leader, no longer with us in this world, gave a piece of advice, and I quote him, "कल के बाद आपको बहुत तकलीफ होगी। मुझे आपसे हमदर्दी है कि आप इस तकलीफ को झेल जाएं, और एक सलाह भी है कि हम लोग कितना भी हल्ला करें, आप अपने चेहरे पर गुस्सा मत दिखाइए और हमेशा हंसते रहिए। हम सब के सब लोग देश के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन हम सब एक मुस्कान पर फिदा हो जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं." I confess I had no difficulty in benefiting from this eminently sensible counsel. मीनाक्षी लेखी ने यह बयान राज्यसभा से बाहर निकल कर दिया। राज्यसभा के अंदर पीएम मोदी ने हामिद अंसारी की तारीफों के पुल ये कहकर बांधे, आपके कार्यकाल का बहुत सारा हिस्सा वेस्ट एशिया से जुड़ा रहा है। एज ए डिप्लोमेट उसी दायरे में जिंदगी के बहुत वर्ष आपके गए, उसी माहौल में, उसी सोच में, उसी डिबेट में ऐसे लोगों के बीच में रहे। वहां से रिटायर होने के बाद भी
ज़्यादातर काम वही रहा आपका, माइनॉरिटी कमीशन हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, तो एक दायरा आपका वही रहा। लेकिन ये 10 साल पूरी तरह एक अलग जिम्मा आपके सिर में आया और पूरी तरह एक एक पल संविधान के ही दायरे में चलाना, और आपने उसको बखूबी निभाने का भरपूर प्रयास किया। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा, मुक्ति का आनंद भी रहेगा और अपने मूलभूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार आपको कार्य करने का, सोचने का, बात बताने का अवसर भी मिलेगा। सचमुच हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रहते हुए भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बोलते रहे हैं। देश में असहिष्णुता का विवाद छिड़ा था और बुद्धिजीवी लोग विरोध में अवार्ड लौटा रहे थे, तब भी हामिद अंसारी ने सरकार को सचेत किया था। महरूमी, अदम शमूलियत और इम्तियाजी रवैये बशमूल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकामी हुकूमत और उसके अवामल की कोताही का नतीजा है। हामिद अंसारी की चिंता क्यों सरकार के भी चिंता की बात है, ये समझने के लिए जरा पीछे मुड़कर देखना होगा। पिछले 3 साल में अल्पसंख्यकों के साथ हुए बर्ताव से ही हामिद अंसारी को भी चिंता हुई और बहुत सारे लोगों को भी। देश की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी है 14.2%। 17 करोड़ 22 लाख मुस्लिम भारत में रहते हैं। औसतन 700 घटनाएं सांप्रदायिक हिंसा होती रही हैं। मोदी सरकार बनने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। 2014 में 644, 2015 में 751 और 2016 में 703 घटनाएं हुई। मतलब मोदी सरकार में 2098 घटनाएं हुई। शायद इन्हीं घटनाओं के बहाने सरकार को अल्पसंख्यक सुरक्षा की ड्यूटी समझा गए हामिद अंसारी। तो जैसे कि आपने देखा, बीजेपी नेताओं ने भी आउटगोइंग उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर निशाना साधा। अब नए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी राजनीतिक दुष्प्रचार बताकर उन पर निशाना साधा है। What is genuine secularism? That has to be defined. Some people are talking about it. Because secularism is being practiced in a distorted manner, as some people are saying, as vote bank politics and all. So, as I said, irrespective of caste, creed, sex, religion and region, India is one. We are all Indians. You may belong to some community, he may belong to some other community, he may belong to some other community, he may belong to one region, other man may belong to other region, but we are all one. Equal opportunity, no discrimination on the basis of caste, creed, sex, religion or region. That is the way forward. That's what the country is following by and large, with a little aberrations here and there. Even that also has to be taken care. Even a small incident happening anywhere in the country, that has to be condemned. But if you start making it, giving it a political color, आपका जमाना में इतना हुआ, हमारा जमाना में इतना हुआ, हमारा जमाना कम हुआ, आपका जमाना में क्या हुआ, ये पद्धति नहीं है मेरे ख्याल से। होता है लोकतंत्र में, लोग उदाहरण बताते हैं, but at the same time we should all resolve to bring the society together. ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।